हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 14। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर इससे पहले भी 13 मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको सबका लिंक मिल जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछा गया और लगातार जो पूछता गया है उसी से सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन का जो है मॉक टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और वो है आपका जाके कि बेस्ट एक्सप्रेस बताना है साइकोफेंट का। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस बताना साइकोफेंट का। या ऑप्शन है साइकी, फ्लैटरर, क्रिटिक या फिर स्लैब। ठीक है, साइकोफेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है चापलूस। ठीक है, याद रखिएगा साइकोफेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है चापलूस होता है। और इसका जो हो जाएगा आपका सिनोनिम्स यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस हो जाएगा फ्लैटरर। इसका भी मीनिंग क्या होता है? चापलूस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपको बताना अपोजिट वर्ड। फॉरलॉन का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए में है जॉयफुल, ऑप्शन बी है लकी, फॉर्चुनेट या फिर फ्री। इस चार ऑप्शन में कौन सा इसका सही आंसर होगा? सबसे पहले जानते हैं कि फॉरलॉन का जो मीनिंग है वो क्या होता है। मीनिंग अगर याद रहा तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉरलॉन का जो मीनिंग होता है वो होता है उदास से या फिर अकेला। ठीक है, उदास या फिर अकेला, ये फॉरलॉन का मीनिंग होता है। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? जॉयफुल यानी कि खुशी। फॉरलॉन का मीनिंग क्या होता है? उदास या फिर अकेला। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बताना कि एरर। ठीक है, एरर क्या है? द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी में है नो एरर। ठीक है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये जो एडवाइसेस है, एडवाइस के स्थान पर एडवाइसेस का स्थान पर एडवाइस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडवाइस होगा। ठीक है, एडवाइस के स्थान पर एडवाइस होगा, क्योंकि ये जो है आपका जाके एडवाइस जो है वो क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर बताना है कि यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। ठीक है, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी में है आपका जगह नो एरर। आपको बताना किस पार्ट में एरर है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर जो है वो पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी में जो है उसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। ठीक है, हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आपका जाके सब्जेक्ट जो है वो क्या है? मैन है। मैन एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि हैव के स्थान पर सिंगुलर क्या हो जाएगा? हैज़ होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैव के स्थान पर हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको एरर बताना है कि एवरी डे न्यू इन्वेंशन इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, एवरी न्यू इन्वेंशन इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इज मेड, मेक के स्थान पर हो जाएगा आर मेड। ठीक है, आर मेड इसका सही आंसर होगा इज मेक के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि द मैन वास डैश हिज डीफनेस। ठीक है, द मैन वास डैश हिज डीफनेस। ऑप्शन है रिवार्डेड फॉर, ऑप्शन बी है क्योर्ड ऑफ, ऑप्शन सी है कन्विक्टेड बाय और ऑप्शन डी है सेव्ड एट। ठीक है, द मैन वाज डैश हिज डीपनेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योर्ड ऑफ। ठीक है, क्योर्ड ऑफ। ठीक, द मैन वाज क्योर्ड ऑफ हिज डीपनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो क्वेश्चन है कि ही इज द डैश, सॉरी ही इज द टॉक डैश। ठीक है, ही इज द टॉक डैश। ऑप्शन ए है ऑफ द टाउन, ऑप्शन बी में है फॉर द टाउन, ये ऑप्शन सी में है अबाउट द टाउन, ये ऑप्शन डी में है ओवर द टाउन।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑफ द टाउन, ठीक है, ऑफ द टाउन। इसका जो मीनिंग होता है कि जिसकी चर्चा हर तरफ हो, ठीक है। और ये जो होता है आपका जो टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि जिसकी चर्चा, ठीक है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो, ठीक है, हर तरफ हो, ठीक है, यानी कि ही इज टॉक ऑफ द टाउन, जिसकी चर्चा हर तरफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको फिल करना है कि आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स, ठीक है, आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट। ऑप्शन ए में कैन, ऑप्शन बी में शुड, ऑप्शन सी में है वुड, या ऑप्शन डी में है माइट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि आई वुड, ठीक है, आई वुड लाइक टू, ठीक है, आई वुड लाइक टू, ये होता है कि आई वुड लाइक, ये टू है कि आई वुड लाइक टू, इनका आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट। इनका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक फ्रेज बताना है, इस फ्रेज, ठीक है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका जो मीनिंग फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है कि टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, या टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, यानी कि या फिर टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, या फिर टू बी स्मार्टर विथ एज। इस चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका। चलिए आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जगह सी, ठीक है, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि आपका जगह टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक फ्रेज बताना है कि ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, ए वाइल्ड गूस चेस, इसका मीनिंग क्या होगा, ए फ्रूटफुल सर्च, या फिर ए पॉइंटलेस सर्च, या फिर टू सर्च फॉर अ वाइल्ड गूस, या फिर अ हंटिंग एक्सपीडिशन, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस का जो मीनिंग होगा आपका जाके वो हो जाएगा अ पॉइंटलेस सर्च, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ पॉइंटलेस सर्च इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन ए में है टू बी डिस्टर्ब, ऑप्शन बी है टू बी कंफ्यूज्ड, ऑप्शन सी में टू बी डीफ, या ऑप्शन डी में टू बी डम्ब, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मीनिंग कि इसका जो हो जाएगा आपका फ्रेज का मीनिंग ये हो जाएगा टू बी डीप, ठीक है, टू बी डीप इसका सही आंसर होगा। ये दोनों फ्रेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है ये आपका जाके OWS बताना है, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, इसका OWS बताना है कि डिजेनरेशन होगा, या फिर इन्फ्लेशन होगा, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन होगा, या फिर रिग्रेशन होगा। द आर्ट ऑफ डिलेइंग जो है इसका जो हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आइज, ठीक है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आइज। इसका ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या ऑप्टिमिस्ट, या ऑप्टिशियन, या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आइस, आई का जो स्पेशल को क्या कहा जाता है, कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सन हु ईट्स टू मच, इसका भी OWS बताना है कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच तो क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं, या फिर ग्लूटन कहते हैं, या फिर ऑब्सेस कहते हैं, कि या फिर कार्निवोरस कहते हैं। पर्सन हु ईट्स टू मच मतलब कि बहुत जो अधिक खाता है उसको कहते हैं ग्लूटन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटन, जो बहुत अधिक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपको जाके आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। ये लाइनिंग पार्ट है, इस पार्ट में एयर आपको सुटेबल ऑप्शन दिया गया, उसको फिल करना कौन सा सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस। इस जो बिकम अ पार्ट के स्थान पर क्या आएगा, या फिर यह नो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन ए में है टू बी अ पार्ट, ऑप्शन बी में है टू टेक पार्ट, या ऑप्शन सी में है टू टेक अ पार्ट,
ऑप्शन डी में है नो इम्प्रूवमेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि टू टेक पार्ट, ठीक है, टू टेक पार्ट, यानी कि द ओल्ड वुमन इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर जूनियर देन मी इन एज, ठीक है, यू आर जूनियर देन मी इन एज। ऑप्शन ए में है टू मी इन एज, और ऑप्शन बी में है ऑफ मी इन एज, या ऑप्शन सी में है टू मी एट एज, या फिर ऑप्शन डी में नो एरर, सॉरी नो इम्प्रूवमेंट। इसके स्थान पर क्या आएगा? एक चीज याद रखिए कि जूनियर सीनियर हमेशा टू यूज होता है, ठीक है, जूनियर के बाद टू यूज होगा, यानी कि टू मी इन एज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू मी इन एज, यू आर जूनियर टू मी इन एज, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेल्थ इज नो डाउट्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है, वेल्थ इज नो डाउट्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ। ये ऑप्शन ए में है वाज नो डाउट नेसेसरी, ऑप्शन बी में इज नो डाउट नेसेसरी, ऑप्शन सी में इज नो डाउटिंग नेसेसरी, या ऑप्शन डी में नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जो इज नो डाउट नेसेसरी के स्थान पर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज नो डाउट नेसेसरी, ठीक है, इज नो डाउट नेसेसरी होगा, वेल्थ इज नो डाउट नेसेसरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि मुंबई इज लार्जर देन मैनी अदर टाउन्स इन इंडिया, मुंबई इज लार्जर देन मैनी अदर टाउन्स इन इंडिया। इस लार्जर के स्थान पर क्या आएगा? लार्ज होगा, या फिर लार्जेस्ट होगा, या फिर बिग होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जगह ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट होगा ये, ठीक है, मुंबई इज लार्जर देन मेनी अदर टाउन्स इन इंडिया, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, लार्जर यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जगह एक टैग बताना है, क्वेश्चन टैग, वो है ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, डू दे, इसके स्थान पर क्या आएगा? ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, डू दे, डोंट डे होगा, या फिर आर डे होगा, या फिर डिडंट डे होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, डोंट दे, ठीक है, डोंट दे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डू दे के स्थान पर डोंट डे होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जाके, और नेक्स्ट आपका जाके इसमें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है उसको चूज करना है, ठीक है। सेपरेट का स्पेलिंग क्या होता है? वो होता है कि स्पेलिंग होता है SEPA, ठीक है, और RATE, ठीक है, सेपरेट SEPARATE, ठीक है। ऑप्शन नंबर का आपका जाके SEPARATE, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके द ट्रक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर, ठीक है, इसका एरर बताना कि ये ऑप्शन ए है, ये बी है, सी या ऑप्शन डी में है। द ट्रक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये फार जो है, ये फार यहाँ पे इन मतलब सुपरफ्लुअस यूज किया गया, यानी कि इसका यूज नहीं होगा फार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको एरर बताना है कि द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी है, और ये डी में है नो एरर। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, या फिर ऑप्शन बी होगा, या सी होगा, या फिर नो एरर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आपका जगह प्रिवेंट याद रखिएगा कि प्रिवेंट जो है कि इसके बाद फ्रॉम यूज होता है, ठीक है, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम यूज होता है, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, उसके बाद आपका जाके B4 याद रखिएगा, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम उसके प्लस B4, यानी कि प्रिवेंट के बाद यहाँ टू गो के स्थान पर हो जाएगा फ्रॉम गोइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रॉम गोइंग, ये फ्रॉम गोइंग हो जाएगा। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, और आपका जगह नेक्स्ट में है आपका जगह इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बोला है कि लीव्स डैश इन ऑटम, ठीक है, लीव्स डैश इन ऑटम क्या होता है कि ऑप्शन ए में फॉल डाउन होता है, या फिर फॉल ऑफ होता है,
या कि फॉल ऑन होता है या फिर फॉल ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है। फॉल डाउन का जो मीनिंग होता है वो याद रखिए कि लड़खड़ा कर गिरना होता है। ठीक है, इस फॉल डाउन का जो मीनिंग होता है वो होता है लड़खड़ा कर गिरना। ठीक है, लड़खड़ा कर गिरना फॉल डाउन होता है, लड़खड़ा कर गिरना। फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन, ठीक है, फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन होता है कि किसी की जिम्मेदारी होना। ठीक है, किसी के जिम्मेदारी होना। ठीक है, जिम्मेदारी होना यह किसका होता है, फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन का यह मीनिंग होता है। यह है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ से अलग होकर गिरना। ठीक है, किसी चीज़ से अलग होकर गिरना फॉल ऑफ होता है। ठीक है, फॉल ऑफ यानी कि लिप्स जो है फॉल ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर डी, लिप्स फॉल ऑफ इन ऑटम, इसका सही आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी आपका जगह फॉल ऑफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू डैश। ऑप्शन ए में 10, देन, सो या फिर दिस। इस चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ये जो है ऑप्शन नंबर आपका जाके सी। ठीक है, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू सो। ठीक है, ही फेल टू डू सो यानी कि ऐसा करने में। ठीक है, ऐसा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगह एक ही वो है कि बेस्ट एक्सप्रेस बताना है एबॉर्टिव का। ठीक है, एबॉर्टिव का जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस में सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए में प्लेंटीफुल, ऑप्शन बी में लॉफुल या फिर अनसक्सेसफुल या फिर फ्रूटफुल इसका आंसर होगा। इस एबॉर्टिव का जो मीनिंग है वो होता है असफल। याद रखिएगा कि एबॉर्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है असफल होता है एबॉर्टिव का मीनिंग, यानी कि अनसक्सेसफुल इसका सही आंसर होगा। एक है अपोजिट मीनिंग। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और ये था आप लोगों के लिए लगभग 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया सारा क्वेश्चन है था। और ये जितने क्वेश्चन हैं अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोगों को ये बताया गया है। हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिल जाए, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और